हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप सामने लेकर आऊं क्लास 10th एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मैं आपको करा चुका हूं तीसरे चैप्टर का पहले चैप्टर पहली एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है, दूसरी एक्सरसाइज आपकी चल रही है, जिसमें हम पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम केवल सेकंड पार्ट और भी कुछ पार्टों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले दोस्तों, आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको क्वेश्चन एकदम और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपसे निम्न निवेदन है। और आगे की ओर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी जीरो से हीरो बनने का कार्य कर सके। तो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान का पता कीजिए, ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए आपको एक अन्य समीकरण ये दिया गया है। तो आइए दोस्तों, पहले हम समीकरण बनाते हैं। तो देखो 2x + 3y = 11, यानी समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है। और दोस्तों 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2 दिया रखा है। तो अब हम करेंगे क्या? वही प्रतिस्थापन विधि से करते हैं दोस्तों। तो प्रतिस्थापन विधि भी मैं कल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूं दोनों वीडियो में। तो प्रतिस्थापन विधि में आप कोई सा भी एक समीकरण ले लीजिए, जिससे आप समीकरण नंबर 3 बनाने का काम कर सकें। तो हमने समीकरण 1 लिया, तो समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है? 2x + 3y = 11, जिस समीकरण नंबर हमारा 1 था दोस्तों। तो इसमें से हम x की वैल्यू निकालना है या y की निकालना है? तो हम x निकालते तो y को निकल ले जाएंगे। तो दोस्तों 2x बराबर कितना होगा हमारा? 11 माइनस का 3y। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 11 माइनस के 3y बट्टे 2। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर 3 बनकर तैयार हो जाता है। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब मैंने हमको पहले प्रतिस्थापन विधि का मानना होता है कि अगर आप समीकरण 3 निकाल लेते हो, उसमें 3 की वैल्यू हमेशा आपको 2 में रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो समीकरण लेते हो उसमें उसका मान नहीं रखा जाता। तो x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, अब दोस्तों 2 समीकरण हमारा ये है, तो देखो 2 और x की जगह छोड़ देंगे खाली, -4y और बराबर -24। जी आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या? 11 - 3y बट्टे 2 लगा देंगे। 11 - 3y बट्टे 2, 2 से 2 दोस्तों खत्म। तो आपका बचा के 11 - 3y - 4y बराबर के -24। 11 इधर ले जाएंगे दोस्तों, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस के नंबर हमेशा ऐड होते हैं और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -7y बराबर दोस्तों -24 और -11। तो -7y बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? -35। माइनस से माइनस खत्म दोस्तों, और 7 से 35 कितनी बार कट जाएंगे दोस्तों आपके? तो देखो माइनस से माइनस कटेगा, बचा गया आपका 7y = 35। 7 से 35 आपका दोस्तों 5 बार कटता है। कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये कटेगा आपका बाई का मान निकालिए। बाई का मान आप समीकरण 3 में रखोगे। समीकरण 3 दोस्तों दे रहा है x = 11 - 3y बट्टे 2। तो देखिए, अब ये समीकरण 3 है दोस्तों, 11 का 11 रहेगा, -3 का 3 और गुणा बाई का मान आपका दोस्तों कितना निकला? 5/2। 11 - 3 5 जा 15/2 कितना आएगा? -4/2, यानी कि काट देंगे तो -2। तो आपके दोस्तों x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपको? -2x का मान प्राप्त हो गया। अब हमारे एक अन्य समीकरण था, क्या था? m के मान के लिए, m के मान के लिए हमारा अन्य समीकरण क्या था? वो था y = mx + 3। तो इसमें क्या ऐसे समीकरण मान लेंगे a दोस्तों, क्या मान लेंगे? a। तो क्या करेंगे? y और x का मान समीकरण a में रखने पर, अब x और y का मान क्या करेंगे? समीकरण a में रखेंगे इस बारे में। तो आइए, y = mx + 3। y का मान दोस्तों कितना? 5, यहाँ लगा दो 5। m का मान पता नहीं, x का मान कितना? -2, ये लग गया, +3। अब देखिए 3 इधर ले आइए आप, तो 5 - 3 बराबर -2m, क्योंकि 2 कैसे गुणा कर देंगे तो -2m घटा दो, कितना आएगा? 2 बराबर -2, 2 का दे देंगे इसमें भाग, तो m बराबर दोस्तों क्या जाएगा? 2 बट्टे -2, 2 से 2 कटेगा तो m की वैल्यू कितनी निकलाई दोस्तों? -1। तो आपका ये एकदम क्वेश्चन हो गया
सॉल्व। क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक एक स्टेप समझाया मैंने, तो एक एक स्टेप हम इस पूरे पार्ट को हमने एक एक स्टेप वाइज से समझ लिया। तो ये आपका प्रश्न था पूरा, जो आपका प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समस्या वाले प्रश्न। ये समस्या क्रिएट करते प्रश्न। तो समस्या वाला प्रश्न पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी है। तो संख्या पता करना है दोस्तों। तो देखिए आइए, बहुत ही पानी की तरह मक्खनी तरीके से क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, कभी दो संख्या पूछेगा तो आप क्या करोगे, माना पहली संख्या बराबर दोस्तों आप x मानोगे, वहीं दूसरी संख्या बराबर आप क्या मानोगे दोस्तों, तो आप पाई मानोगे। अब आप करोगे क्या, अब क्या करना है, अब आप करोगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो आइए दोस्तों प्रश्न के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले पहली स्थिति आपकी क्या बनेगी, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर दोस्तों x माइनस वाई बराबर आपको दे रहा है 26, यानी समीकरण नंबर 1 बन के हो गया आपका तैयार। वहीं स्थिति नंबर सेकंड, अब सेकंड स्थिति क्या है दोस्तों, तो देखिए अब आइए यहां पर देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की, मतलब पहली संख्या, पहली क्या लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की, तो वो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी। तो आप क्या कर दोगे, यहां 3 का गुणा। कोई भी प्रश्न आए और गुने में पूछे तो आप उस प्रश्न को इस तरीके से बनाओ, क्या है, पहली संख्या इधर लिखो और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 8 गुनी है, 10 गुनी है, 20 गुनी, कितने भी गुनी दी रखी हो, आप इस तरीके से क्या कर दोगे, इक्वेशन बना लोगे। पहली संख्या को हमने दोस्तों क्या माना था, एक्स, आप यहां रख दोगे एक्स। दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, बाई, और 3 हमारा है, तो हमारा हो जाएगा 3 बाई, जो कि आपका समीकरण नंबर बन जाएगा 2। अब आपको तीसरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एक्स मान पहले निकल लिया है, तो आपको तीसरा तो बनाना नहीं है, क्योंकि आपका एक्स वैल्यू दे रखी है। तो एक्स का मान आप समीकरण 1 में रख दो दोस्तों, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 का 1 में रख देंगे, किसका मान, एक्स का रखो। पहले समीकरण 1 ले लो, क्या है ये देना समीकरण 1, बाई दोस्तों इधर ले जाएंगे तो 26, सॉरी एक्स का मान कितना आएंगे हम, 3 बाई, और माइनस के बाई बराबर 26। 3 में से बाई गया दोस्तों, कितना बचता है, 2 बाई बराबर 26। 2 से 26 दोस्तों कितने कटेगा, आपका 13 बार। तो बाई का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 13। बाई का मान आप क्या करोगे दोस्तों, समीकरण 2 में रख दोगे। क्या करोगे, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दोस्तों आपका, तो समीकरण 2 है दोस्तों आपका x बराबर 3 बाई। तो x बराबर बाई का मान दोस्तों आपको कितना निकला था, 13, तो 3 गुणा 13, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 39। तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39। जब दूसरी संख्या 13 रही होगी तब पहली संख्या 3 गुनी होकर तुम्हारी 39 हो जाती है दोस्तों। समझ में आ गया, बहुत ही आसानी समझे, ऐसे आपको कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपको एक एक स्टेप बनाने का तरीका बता दिया। अगर आप क्वेश्चन बनाना सीखे दोस्तों, तो आप हर प्रश्न को आसानी से तरीके से, मुश्किल से 2 सेकंड में या 2 मिनट भी नहीं लगने दोगे, आप उसके अंदर ही क्वेश्चन को बना दोगे। तो अब आगे लिखते हैं, यहां लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या दोस्तों आपकी कितनी होगी, दूसरी संख्या 13 है। ये आपका बन गया पूरा का पूरा प्रश्न होता है समझ। इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 लेके आए, जो प्रश्न है क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है ना, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो तुम्हें उन्हें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप करोगे क्या, यहां लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, छोटा कोण बराबर y। बाहर ले 2 मिनट। अब करेंगे प्रश्न अनुसार। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति क्या होगी, तो अब कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो संपूरक कोण होंगे, दो संपूरक कोणों का योग हमारा हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है, जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा है बड़ा कोण, यहां को अभी बताया था वैसे करेंगे, बड़ा कोण बराबर छोटे कोण से, कौन से कोण से, छोटे कोण से
कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री। जब अधिक की बात करेगा तो हम जोड़ देते हैं, और घटाने की बात करता है, कम की बात करता है तो घटा देते हैं। अगर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो आप इस प्रकार प्रश्न बनाओगे। तो देखिए, अब बड़ा कोण हमारा क्या है? x, छोटा कोण क्या हमारा? y, और प्लस का 18। ये डाल लिया तो प्लस का तो क्या हो जाएगा? माइनस का। x माइनस y कितना हो जाएगा? 18। समीकरण नंबर कितना बनेगा दोस्तों आपका? 2। तो 2 बना लिया, हमने समीकरण 1 बना लिया। अब वही करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से करो से आज। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रहा है? x माइनस y बराबर 18। तो y इधर पहुंच जाएगा तो x कितना हो जाएगा? 18 प्लस का y, यानी समीकरण नंबर 3। ये हमने समीकरण नंबर 3 बना के तैयार कर लिया। अब क्या करोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। x का मान आपका x रख देंगे 18 प्लस का y, और ये y तो जाएगी और बराबर 180। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2y, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 162, क्योंकि 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 1 गया 6, और 1, और y बराबर 2 का 2 से काट देंगे कितना कट जाएगा? 81 बार ये कट जाएगा। जो हो गया। y बराबर कितना निकला है हमारा? 81 निकला है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 क्या दे रहा है? 3 दे रहा है x बराबर 18 प्लस का y, यानी x बराबर 18, y का मान कितना है? 81। तो आप इनको दोनों को जोड़ दो, 1 और 8 कितना होता है? 9, 8 और 1 कितना होता है? 9, तो कितना निकला है? 81। तो अब पता है आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे यहां, अतः बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है आपका? x, x बराबर कितना निकला? 99। बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण, छोटा कोण आपका कितना निकला है? देखो y बराबर 81, y बराबर कितना निकला है? 81। छोटा कोण 81 डिग्री होगा। ये आपका पूरा का पूरा प्रश्न बन चुका है, और आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको हल कर लिया और समझ भी चुके हो। प्रश्न बनाने का तरीका क्या है? अगर आप प्रश्न बनाना सीखे तो आपका क्वेश्चन आसानी से और एक तरह से बोलते अपने आप हो जाएगा। तो आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब